चलिए आज हम लोग जो है मैथ में प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। चेंज इनटू परसेंटेज, किस तरह से जो है प्रतिशत में बदला जाता है समान भिन्न को, ठीक ना। इस तरह के जो है बहुत ऐसे लोग, जैसे आप जो है कोई व्यवसाय करते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं, सब में इसका उपयोग आता है। किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं या कोई पूछ देता है कि मतलब इतना अमाउंट है इसका, इतना परसेंट क्या होगा, परसेंट में बदल के बताइए, तो हम लोग को नहीं आता है। चलिए इसको एकदम आसानी से सीखते हैं। बहुत आसान होता है। प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में कितना, ठीक ना। यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक ना। 100 का कितना अंश है वो प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत में अगर हम लोग को बदलना है 1/4 को, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 और बाहर में परसेंट, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे 4 से तो ये 25 बार में आएगा, ठीक है। यानी हमारा आंसर कितना हो गया? 25%। समझे? चलिए अब इसको देखिए, 3/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम सीधे क्या करेंगे कि इसको गुना 100 कर लेंगे और घेर के बाहर में परसेंट लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में आएगा, तो यहां 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60, तो 60% हो गया, ठीक है जी। अब देखिए यहां 4/5 है, तो क्या करेंगे? 4/5 अब मल्टीप्लाई 100 और परसेंट हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा जरा देखिए, तो 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 में 100, अब 20 चौके 80, यानी बराबर में 80% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है? 1/2 है, 1/2, तो 1/2 लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई 100, ये परसेंट हो गया। अब इसको काट देते हैं 2 से, 50 बार में कटेगा तो 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50% होगा। कितना होगा? 50% होगा, ठीक है। आगे देखिए ये कितना है? 5/4 है। 5/4 को हमको प्रतिशत में बदलना है, तो 5/4 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा आपको प्रतिशत। तो 4 से काटेंगे, 4 से 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100, अब 25 गुना 5, 25 बचे 125%। कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये तो सिंपल जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ सिंपल भिन्न है, इसको हम लोग प्रतिशत में बदलना सीखे। अब हम लोग जो है दशमलव संख्या में दिया हुआ रहता है, इसको कैसे जो है परसेंट में बदलेंगे। तो ये दशमलव संख्या है, दशमलव में दिया हुआ है, तो दशमलव को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो इसको भी देखिए क्या है? 0.2 है ना। इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा आपको, हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर पॉइंट है, पॉइंट के इसको अगर 100 से गुना करना है, एक पर जितना जीरो होगा, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा गुना में, तो यहाँ 2 हो जाएगा, एक जीरो इसका कैंसिल, एक जीरो से अगर गुना होगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा और एक जीरो यहाँ, यानी 20% इसका आंसर हो गया, ठीक है। एकदम आसानी से, कुछ काट कुट नहीं करना है। आगे देखिए ये क्या है? 0.4 है ना। इसको हमको परसेंट में लाना है तो गुना 100 कर देते हैं। फिर यही देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक अंक है तो एक जीरो इसका ले लेगा, तो एक जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 और एक जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा 40%, ठीक है। अब देखिए इसका 0.5 है, 0.5 है, इसको हमको परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100, यहाँ परसेंट छूट गया, इतना परसेंट हो जाएगा। अब देखिए इसको पॉइंट के बाद एक अंक है ना, तो एक जीरो इसका ले लेंगे, तो एक जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा हमारा, 5 पर एक जीरो बच रहा है, यानी 50% इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या होगा? इसका देखिए 0.125 मल्टीप्लाई 100 और ये हो जाएगा परसेंट, समझे। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? अब देखिए तो ये 2 जीरो से, ये पॉइंट के बाद तो 3 अंक है, तो 2 जीरो से 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 12 तक पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे 0.5% माने 12.5%। इसको अगर हम लोग सिंपल भिन्न में लाना चाहें तो 12.5 और बट्टा में क्या कर देंगे? वो इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो एक आएगा, एक जीरो आएगा, 10, तो 5 दूनी 10, 5 से 25 बचे 125, यानी 25/2, 25/2, और इसको अगर हम लोग तोड़े तो 12 1/2% आ जाएगा, फ्रैक्शन में ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए 1.5 है, तो 1.5 गुना 100 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंट, है ना। तो ये आ जाएगा आपको एक जीरो से, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, माने 150% इसका आंसर हो जाएगा, समझे? आया समझ में? चलिए